हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी प्रत्यावर्ती धारा और विभव के बीच में कालांतर की सेकंड सिचुएशन देखते हैं। क्या दे रहा है? स्थिति नंबर 2 क्या कह रहा है? ये प्रत्यावर्ती धारा और विभव के बीच कालांतर। पहले सिचुएशन में हमने क्या देखा था? जब धारा विभवांतर से पहले क्या हो जाती है? अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है। स्थिति नंबर 2 क्या है? यदि परिपथ में विभवांतर का अधिकतम मान पहले और धारा का अधिकतम मान क्या बाद में प्राप्त होता हो, हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे क्या कहा? ये आपका क्या हो गया? ये आपका ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ दे रहा है? ये वोल्टेज का ग्राफ दे रहा है। और यहाँ पे आपका वोल्टेज का क्या मान आ रहा है? अधिकतम मान आ रहा है। अगर धारा इससे थोड़ा बाद में चले तो धारा का अधिकतम मान कहाँ प्राप्त हुआ? यहाँ पे प्राप्त हुआ। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है? समय लिया है। और वाई एक्सिस पे आपने विभवांतर या क्या लिया है? धारा लिया है। ये आपका जो सेकेंड ग्राफ है, सेकेंड वाला ग्राफ, जिसको हमने क्या किया? ग्रीन कलर से दिखाया है। ठीक है, ग्रीन वाला आपका क्या है? धारा का ग्राफ है। तो यहां से v बराबर अगर हम क्या कर दें, v नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा क्या कर रही है? आगे चल रही है। कितना आगे चल रही है? ये फाई आगे चल रही है। तो वोल्टेज पे लाने के लिए धारा के मान में से हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें से फाई क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यहां से आपका आई आपका आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या आ जाएगा? फाई, क्योंकि आगे चल रही है ना, इसको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। तो ये इसका मान प्राप्त हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे? फेजर्स खींचेंगे। फेजर्स में क्या हो जाएगा? आप यहां से ये आपका क्या हो गया? ये आपका भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये आपका धारा का अधिकतम मान, और इससे आगे कौन चल रही है? धारा चल रही है। तो ये आपकी अधिकतम मान पे क्या गई? आई नॉट। ये आपका कितना कोण दिखा रहा है? ओमेगा टी दिखा रहा है। और इधर आपका क्या दिखाएगा? ये वाला पीछे चल रही है ना, धारा आगे चल रही है। आगे चल रही तो ये बैक में है, इससे क्या करेगी? ये पीछे जाएगी। और यहां से आप क्या कर दीजिए, यहां से इस पे आप परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे खींच दो, तो ये आई आप मिल गया। और ये यहां से परपेंडिकुलर खींच दो, तो ये आपका क्या प्राप्त होगा? भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या किया? फेजर से दिखाया। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है? धारा विभवांतर से 5 डिग्री। धारा क्या है? अग्रगामी है कि पश्चगामी? धारा अग्रगामी है। ये यहाँ पे धारा आपकी क्या है? अग्रगामी है। तो v इक्वल क्या हो गया? v नॉट है साइन ओमेगा टी। तो I बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। और आगे चल रही है, इसको वोल्टेज पे आने के लिए फाई क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया? ग्राफ प्राप्त हो गया। तीसरी सिचुएशन क्या? अगर परिपथ में धारा और विभवांतर दोनों के अधिकतम मान साथ साथ प्राप्त होते हैं। स्थिति नंबर 3 क्या होगा? अगर परिपथ में धारा और
विभवांतर के अधिकतम मान साथ साथ प्राप्त होते हैं। यानी जिस समय धारा अधिकतम उसी समय वोल्टेज भी अधिकतम। ठीक है, जिस समय धारा का शिखर मान प्राप्त होता है, ठीक उसी समय विभवांतर का भी क्या होता है, अधिकतम मान क्या होता है, प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में कला अंतर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि साथ साथ। ठीक है, ऐसी स्थिति में कला अंतर यानी फाई इक्वल कितना, 0। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी एंड i इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा टी। ग्राफ आप खींच लो। ठीक है, ये आपका कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, v नॉट प्राप्त हुआ। अगर ये साथ साथ चलेगी तो यहीं पे आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपका क्या प्राप्त हो गया, यहीं पे आपका अधिकतम क्या प्राप्त हो जाएगा, आई नॉट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फेज डिफरेंस वी नॉट का मान ज्यादा आ रहा है ना, देखो यहाँ पे वी नॉट का मान ज्यादा और आई नॉट का मान कम। यहाँ पे वी नॉट इज ग्रेटर देन क्या है, आई नॉट, और इसका फेजर्स आपका बन जाएगा क्या, दोनों साथ साथ किस कोण पे, ओमेगा टी पे। अगर यहाँ पे आपका वी नॉट प्राप्त हो रहा है तो इसी पर आपको यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आई नॉट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या कर दो, परपेंडिकुलर खींच दो ये आई, और यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच दो ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, बी बटे आर, और बी का मान ऑलवेज ग्रेटर देन क्या प्राप्त हो जाएगा, आई प्राप्त हो जाएगा। फेजर्स समझ में आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो लिंक पे इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध, एसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र, उसके बाद आप लोग एसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, इसके बाद धारा और प्रतिरोध और प्रेरकत्व, इसके बाद आरसी सर्किट, और इसके बाद एलसीआर सर्किट या एलसी सर्किट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट रिलेटेड ऑन द टॉपिक एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध। थैंक्स।